हेलो भाइयों बहनों माताओं, माँ की आँख। चल छोड़ो। हाँ, शुरू करते हैं। आज की तीसरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है तिबारा से। और आज की वीडियो में हम तीसरे टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, जो कि है रीजनरेशन। पहले तो हम रीजनरेशन का मतलब समझ लेते हैं। रीजनरेशन होता क्या है? क्या होता है? क्या होता है रीजनरेशन? हाँ, चलिए बताता हूँ। रीजनरेशन का मतलब हम बहुत बहुत आसानी से समझते हैं। रीजनरेशन वर्ड को दो टुकड़ों में कर ले। री और जनरेशन। री का मतलब है दोबारा से, और जनरेशन का मतलब होता है उगना। वो वाली जनरेशन नहीं, 4G जनरेशन, 5G जनरेशन, ये जनरेशन नहीं। बायोलॉजी में जनरेशन का मतलब अलग होता है। बायोलॉजी में जनरेशन का मतलब होता है दोबारा से उगना। तो रीजनरेशन मतलब दोबारा से उगना। अब दोबारा से कैसे उगेंगे? इस टाइप की रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो एग्जांपल के तौर पे हम दो ऑर्गेनिजम्स को ले लेते हैं, जैसे एक हाइड्रा और एक हो गया प्लनेरिया। हाइड्रा और प्लनेरिया, इन दो ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, जब हम इनको तोड़ते हैं या कभी टूट जाता है या इनको हम काट देते हैं 10 पीस में, तो इनसे 10 ऑर्गेनिज्म, 10 नए इनके बच्चे पैदा हो जाएंगे। ये जो रिप्रोडक्शन करते हैं, ये दोबारा से उग के करते हैं। मतलब अगर ये दो हिस्सों में टूट गए, तीन हिस्सों में टूट गए, एनसीईआरटी की बुक में एक डायग्राम भी है जिसमें तीन हिस्से है हाइड्रा के। उस केस में क्या होगा, वो जो तीन हिस्से हुए हैं वो अब उग के तीन वो हो जाएंगे, तीन नए बच्चे बन जाएंगे। भले ही वो उसका सर टूटे, पैर टूटे, पेट टूटे, कुछ भी टूटे, वो ऑर्गेनिज्म टूट के नया वो बन जाएगा। उनका जो ऑर्गेनिज्म जब टूटेगा तो वो आगे जाके ग्रो करेगा, और ग्रो करने के बाद एक नए अपने ऑर्गेनिज्म को जन्म देगा, जिसको वो अपना बच्चा कहेगा। तो ये बहुत सिंपल था, बस इतना ही है रीजनरेशन में। तो रीजनरेशन जो होता है वो ऐसा नहीं है कि कोई भी सेल रीजनरेशन कर सकता है। रीजनरेशन करने के लिए एक स्पेशलाइज सेल चाहिए होता है। तो ये जो स्पेशलाइज सेल होते हैं, ये क्या करते हैं, ये जो रीजनरेशन करने के लिए एक स्पेशलाइज सेल चाहिए होता है। तो ये जो सेल होते हैं, ये अपने नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं। जिससे क्या होता है, जो नंबर बढ़ाते हैं तो एक जगह जब इकट्ठा हो जाता है तो मास ऑफ सेल्स बन जाता है। तो ये जब मास ऑफ सेल्स होता है, ये जब डेवलपमेंट में जाते हैं, डेवलप होके ये जब मेच्योर हो जाता है, तो मेच्योर होने के बाद ये जो ऑर्गेनिज्म है, अगर ये टूट जाता है या कभी कभार ये अपने से टूट जाता है या एक्सीडेंटली कोई नेचर की वजह से कोई टूट जाता है, ये कोई ऑर्गेनिज्म इन्हें तोड़ देता है, तो ये जो मेच्योर सेल्स है, ये बाद में जाके डेवलप होके नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। इसको कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ दी। उसके इसी डेवलपमेंट के बाद, मेच्योरेशन के बाद, ये अंडरग्रो रीजनरेशन। तो और बुक में रीजनरेशन को ऐसे, बुक में हमें 10th में कहा जाता है कि रीजनरेशन एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, पर असलियत में रीजनरेशन को कोई वो माना नहीं जाता कि ये एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। हायर क्लासेस में ऐसा नहीं माना जाएगा, सिर्फ 10th में मानते हैं कि हाँ एक है। वरना कोई भी ऑर्गेनिज्म इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि पहले वो टूटे, फिर या टूटे या कटे, फिर वो जाके अपने एक नए बच्चे बनाएंगे। ऐसा होने लगा तो कितने सारे उनकी नंबर्स इतने डिक्रीज हो जाएंगे अगर वो टूटे ही नहीं तो। ये मेरा फेवरेट है। मतलब भाई, खुद बताओ, मतलब अगर इनकी बंदी इनको इनका काट के चली गई, तो इनका तो भाई नया बच्चा बन गया। ह्यूमंस में भी होना चाहिए, मतलब, है ना? मतलब एक्स हमारी काट के चली जाती है कि हमें बुरा लगता है, इनको बुरा नहीं लगता, इनका तो भाई सीधा बच्चा ही हो जाता है। कितना बढ़िया प्रोसेस है। इसलिए भाई ये मेरा फेवरेट है, मतलब ए सेक्सुअल में सबसे फेवरेट मेरा यही है। बस इतना ही था आज की वीडियो में, इतना ही था रीजनरेशन में। बाय।